लोगों को मरना था। आज 31 दिन के लिए तय किया गया वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 31वां अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक पढ़ो हिंदी में, जल्दी जोर से। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं उरी के पुत्र बसलेल को और हूर का पोता और यहूदियों के गोत्र का नाम लेकर बुलाता हूँ, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ। प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ पिता इस समय के लिए प्रभु तूने मैं दिया। प्रभु जी तेरा वचन बोलने के लिए प्रभु जी मैं योग्य नहीं, परंतु प्रभु तू तेरी आत्मा मुझ में समा कर लहू से प्रभु शुद्ध कर, तेरी आत्मा समा कर बातें कर। थोड़ी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मैं मांग कबूल कर, आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष तुम पर, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे कामकाजों पर सदा सर्वदा बनता रहे, आमीन। प्रभु की महान कृपा से इस 31वें दिन यानी पूरे 31 दिन हमें आज पूरे होने जा रहे हैं दोस्तों। तो आज जो है परमेश्वर का बुलावट, आज के वचन में प्रभु ने एक को बुलाया है, बसलेल नामक व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया है और बुलाकर कुछ काम के लिए बुलाया है। जैसे प्रभु ने मूसा को बुलाया या मूसा को मिला, दर्शन दिया, अपने काम के लिए इस्तेमाल किया, वैसे प्रभु जो है मूसा को बुलाया। मूसा को बुलाने के बाद में बसलेल को आज बुलाया। बसलेल में जो है 7 खूबियाँ है। बसलेल में जो है 7 खूबियाँ, वो प्रभु से बुलाया गया व्यक्ति है। प्रभु उसको खुद बुलाया। प्रभु ने मूसा को नहीं बोला कि जा उसको बसलेल को लेके आ, उसको बोल, नहीं बोला, उसको खुद बुलाया। बसलेल को परमेश्वर ने खुद बुलाया और बुलाकर उसमें बुद्धि प्रवीणता वाली, ज्ञान वाला आत्मा उसमें रखे करके प्रभु बोलता है, ठीक है। तो 25 लाख लोगों में से प्रभु ने एक व्यक्ति को बुलाया है। अभी तक बसलेल सभी के साथ मिला जुला ही था, मंडली में ही था, जैसे सब लोग वैसे बसलेल। लेकिन आज बसलेल सभी के जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु उसको बुलाया। मूसा भी पहले सभी के जैसा आम था, इसलिए कोई भी उसको बोलते थे, क्या तू क्या समझता है, तुझे हमारे ऊपर न्याय कौन ठहराया है, तू सोचता है कि वो एक मिस्री को तूने मार के मिट्टी में गाड़ दिया, वैसे हम लोग को भी करेगा क्या? ऐसा उसको चिल्लाया था, वो वहाँ से भाग गया था, तब वो आम आदमी था। तो वैसे ही जब प्रभु मूसा को दर्शन दिया तो आम आदमी नहीं रहा, सारे आम आदमी उसके पास आते थे। ऐसा प्रभु उसको खास आदमी, आम आदमी से खास आदमी बनाया। तो आज इतने वर्षों के बाद, आदि थोड़ी सी यात्रा करने के बाद, 2 युद्ध के बाद, एक युद्ध परमेश्वर ने लड़ाई किया समुद्र में और दूसरा युद्ध अमालेक के साथ लड़ाई हो गया और विजय पाई है। 2 युद्ध के बाद मंदिर का भीतर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा बनाने के लिए आज्ञा देने के बाद प्रभु ने कुछ और काम के लिए बसलेल को बुलाया, और वो मैं नहीं आऊँगा करके बिल्कुल भी नहीं बोला दोस्तों। तो उसकी बुलावट पर बसलेल ने सर झुकाया और क्या काम करने के लिए बुलाया उसको पढ़ेंगे 4 वचन से। जिससे वह कारीगर के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भारी। कारीगर का कार्य देखो, कारीगर माने स्पेशलिस्ट, खास आदमी, उसको मास्टर बोलते हैं। अगर सिलाई कढ़ाई की बात करेंगे तो जो भी सिलाई सब लोग करते हैं, लेकिन जो कारीगर होता है वो कटिंग करता है कपड़े, उसको शेप देता है, उसको बोलते हैं कारीगर, उसको मास्टर बोलते हैं। उसके हाथ के नीचे लोग होते हैं। तो ये प्रभु ने उसको बसलेल को बुलाया कारीगरी का काम करने के लिए, और इस काम के लिए प्रभु उसको खुद आत्मा देगा। इसका मतलब दुनिया में जो भी कारीगरी है प्रभु ने बुद्धि दी तो ही हुई है। दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं, जैसे कि हवाई जहाज हुआ, पानी का जहाज हुआ, रेलगाड़ी हो गया, बस हो गया, साइकिल हो गया, टेलीफोन हो गया, अपना विद्युत यानी ये जो करंट है, लाइट है, वो हो गया। ये सारी जो कारीगरी चीज़ है वो इंसान तो दिखते हैं, परंतु इंसानों को प्रभु ने बुद्धि दी। कुरिन्थियों में लिखा है कि सबको बुद्धि किसने दी? मैं परमेश्वर हूँ, मैंने सबको बुद्धि दी और मेरी बुद्धि से ये होता है करके प्रभु वहाँ पर बोलता है दोस्तों। तो वैसे ही बसलेल को 25 लाख लोगों में से परमेश्वर ने बुलाया है, दर्शन दिया है दोस्तों कुछ काम के लिए, और वो आया। और जब प्रभु जब बुलाया था तब बसलेल जो है
वो कुछ खास आदमी नहीं था, वो आम आदमी था। मूसा की तरह आम आदमी था, हारून की तरह आम आदमी था, परंतु प्रभु ने मूसा को भी खास आदमी बनाया, हारून को भी खास आदमी बनाया। क्योंकि देखो, जो जो प्रभु के काम के लिए आते हैं वो सब खास आदमी है, और प्रभु उनको खास बुद्धि, खास ज्ञान और खास विचार, सोच और खास फैसला करने की शक्ति प्रभु उनको खास खास समय पर देता है। तो वैसे ही अभी ये जो बसलेल है उसको प्रभु ने बुलाया खास काम करने के लिए। जब वो खास नहीं था तब प्रभु उसको बुलाया है, और उसको बुद्धि ज्ञान देने के बाद उसको काम नियुक्त कर रहा है कि तू ये काम करेगा, क्योंकि मैं तेरे को निपुणता दूंगा उस काम में। हाँ, कारीगरी में। चौथा वचन देखेंगे फिर से। जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने चांदी और पीतल में, और जोड़ने के लिए मणि ताकनेओं में और लकड़ी पर नकाशी का काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र, बस सोने चांदी और पीतल में, और किस में? और भांति में, और जोड़ने के लिए मणि में, मणि जोड़ने में, सोने चांदी और पीतल, लकड़ी का नकाशा, और लकड़ी का नक्शा करने के लिए, और मणि जोड़ने के लिए, फिनिशिंग टच देने के लिए, आखिरी में फिनिशिंग टच बनाने के लिए और फिनिशिंग करने के लिए उसको प्रभु ने बुलाया है। अब मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, ज़्यादा समय में लूँगा नहीं। सोना यानी वचन, चांदी यानी भी वचन, हाँ, और पीतल यानी भी एक तरह का वचन ही है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था मैंने कि पीतल यानी पश्चाताप को दर्शाता है। अब पीतल जो होता है, और कल के दिन में भी उसको पीतल से मड़वाना करके लिखा है धूप वेदी के वहाँ पर। तो पीतल यानी एक तरफ से न्याय, न्याय को भी दर्शाता है दोस्तों, न्याय करना, ठीक है, उसको भी दर्शाता है। तो वैसे ही यहाँ पर दाऊद कहता है ना, तेरे वचन सोने से भी और चोखे सोने से भी अच्छे है करके दाऊद कहता है। और सोने से भी चौका है तो चांदी से, चांदी की तो दूर की बात है। तो वैसे ही मधु के छत्ते से भी तेरे वचन मीठे हैं करके दाऊद कहता है। तो उस हिसाब से सोने में भी वचन है, चांदी में भी वचन है, पीतल में भी एक तरीके का वचन है, न्याय है, और पश्चातावा है, और मणि में भी वचन है। यानी सब श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज़ों में भी प्रभु ने क्या किया, उसको वचन से उसको बुलाकर उसको बुद्धि ज्ञान दिया। और बसलेल ने भी क्या किया, प्रभु के बुलावट को उसने ऐसे ही ठट्टा में नहीं लिया। प्रभु ने बुलाया, वो गया, वो सर झुकाया और वो काम शुरुआत किया दोस्तों। तो हारून जो है याजक है, तो उसके कान में, उसके हाथ में और उसके पाँव के अंगूठों में लहू छिड़काया जाए, ताकि वो केवल प्रभु के वचन को सुने और प्रभु के कार्य को अपने हाथों से करे और प्रभु के वचन पर अपने पाँव से चले। वैसे ही बसलेल को भी प्रभु ने कुल मिला के प्रभु का काम करने के लिए ही आगे बुलाया है दोस्तों, और वो भी आगे आया है। वैसे ही हम जो भी प्रभु की बुलावट पर आवाज़ सुनकर हम लोग आते हैं आगे, हाँ, हम आम आदमी नहीं हैं। आपको बताओ, सारे मसीह लोग, सारे बाइबल पढ़ने वाले लोग, बाइबल के रास्ते पर चलने वाले लोग आम आदमी बिल्कुल भी नहीं है। वो सभी लोग खास और खास आदमी है। यीशु मसीह ने भी चेलों को बुलाया, तो अपना जाल छोड़ दे, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला जाल बनाऊंगा। उसने वही छोड़ दिया जाल, और प्रभु की बुलावट को उसने क्या किया, अंगीकार किया, और उसके बुलावट का इज्जत की और सम्मान किया और चला गया। और सच में पतरस को उसने मनुष्य पकड़ने वाला जाल बनाया। और सोने की मंदिर में जब प्रेरितों के कार्य दूसरा शब्द में लिखा है कि सीढ़ियों पर जब वो बैठता है तो लंगड़ा, हाँ, तो पतरस और यूहन्ना होता है, तो वो बोलता है कि मेरे पास सोना चांदी कुछ भी नहीं है, परंतु यीशु मसीह के नाम से तू उठ खड़ा हो जा। मेरे पास क्या है मैं तुझे वही दूंगा, सोना चांदी नहीं है, मतलब दुनिया के कुछ भी चीज़ नहीं है मेरे पास, लेकिन जो प्रभु का दिया हुआ है वो है। यानी प्रभु का दिया हुआ दुनिया के चीज़ों से भी उत्तम है। दुनिया की चीज़ नहीं है तो चलेगा, एक बार उड़ाव पुत्र के पास दुनिया की चीज़ थी, क्या हो गया? उड़ाव पुत्र के पास दुनिया के चीज़ थे, क्या हो गया? दुनिया का नौकरी था, क्या हो गया? आखिर वो कहाँ पर आना पड़ा उसको?
पिता के पास दोबारा आना पड़ा उसको। तो वैसे ही दुनिया की चीज़ों के लिए न भागते हुए, अगर हम देखो सिर्फ दुनिया की चीज़ रहेंगे अपने पास तो प्रभु की चीज़ नहीं रहेंगे अपने पास, तो लंगड़ापन लूलापन आत्मिकता में आ जाता है। तो उससे कोई फ़र्क मतलब बहुत फ़र्क पड़ता है, और दुनिया की चीज़ों से हम परलोक में जा नहीं सकते। तो परलोक जाने के लिए हमें पवित्र आत्मा के ज़रिए दिया गया वचनों के ज़रिए बुद्धि और वहाँ की चीज़ें अपने को चाहिए दोस्तों। तो उस तरीके से परमेश्वर जो है बसलेल को आत्मा से परिपूर्ण भर के दिया है, ठीक है। तो बसलेल ने भी बाखूबा उसको निभाया है दोस्तों। तो उसी प्रकार से हम दूसरा देखेंगे, आज विश्राम दिन के बारे में लिखा है। यानी विश्राम दिन जो प्रभु बोलता है 6 दिन तो अपने लिए कार्य कर, वरन 7वें दिन तो मेरे भवन में आना ही चाहिए और उसको पवित्र मानना ही चाहिए। और इस अध्याय में प्रभु ने कहा है तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर मैं हूं करके। कौन सा वचन में लिखा है? तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर मैं हूं करके प्रभु कहता है एक वचन में दोस्तों। तो यानी तुम चाहे जो भी गलती करे, प्रभु है पवित्र करने वाला, उसके पास लौटो तुरंत। तो हर हफ्ते में 6 दिन के बाद 7वें दिन प्रभु के पास आना, यानी प्रभु के पास से हम पवित्र बन जाना ही है। जो हम नहीं आ पाए तो वो दिन हम पवित्र नहीं बने। वैसे फिर और 6 दिन बीत जाएगा, 14 दिन बीत जाएगा, हम पवित्र देखो 31वां अध्याय 13 वचन पढ़ो एक बार हिंदी में। 13 वचन। तो इसराइलियों से यह भी कहना निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है। ये बात जान रखो, यहोवा तुम्हें पवित्र करने वाला परमेश्वर है। तो हमें पवित्रता से ही विश्राम दिन की ओर जाना है। इस मन से जाना है कि मुझे पवित्र होना है। मैं 6 दिन सड़ गया हूँ, 7वें प्रभु के पास जाओ कि मैं पवित्र हो जाऊँ, उसके वचनों से नहाऊँ, उसके वचनों से मैं कार्य करूँ। ये सब अपने को समझने के लिए, करने के लिए, विधि पूर्ण होने के लिए हमें अवश्य मंदिर में जाना ज़रूरी है। तो प्रभु कहता है अगर तुम इस दिन को तोड़ोगे तो तुम मार दिए जाओगे। एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, जो अपवित्र है वो मार दिया जाएगा। यानी याजक भी हो, अगर वो अपवित्रता से वो अगर वेदी के पास गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। मरने का कारण क्या है? वो अपवित्र था, इसके लिए वो क्या हो गया? मर गया। तो तुम भी अपवित्र रहोगे तो आगे को मर जाओगे। इसके लिए अपवित्र न रहो, प्रभु के भवन में आओ, पवित्र हो जाओ। और अगर पवित्र होना है, कल परसों के वचनों में अध्याय में लिखा है कि तुम बलि, पाप बलि, मेल बलि, ये सब देना और मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। बलि दो ही, उसके बाद प्रभु कहता है मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, उसके बाद तुम क्या हो जाओगे? पवित्र हो जाओगे। वैसे ही हमें क्रिया में प्रभु के भवन में जाना ही चाहिए, उसके बाद हम क्या हो जाएंगे? पवित्र हो जाएंगे दोस्तों। तो विश्राम दिन को यानी 6 दिन के बाद 7वां दिन मिलने वाली संगति को आप आम संगति मत समझो दोस्तों। वो अपने आप को पवित्र करने का दिन है। वो हम वहाँ जाएंगे तो हम पवित्र हो जाएंगे। तो इसके लिए पवित्र होने के लिए आपको हफ्ते में एक बार आना ही पड़ेगा। इसके अलावा रोज सुबह शाम आपको प्रार्थना करना ही पड़ेगा। वेदी पर सुबह शाम दैनिक बलि होती ही है। तो वैसे ही धूप भी सुबह के टाइम में वो ठीक करने का, शाम के टाइम में वो जलाने का। कल के इसमें लिखा है कि जो दीपक है वो हर दिन के गोंधली के समय जलाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? हर दिन तुम्हारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होनी ही चाहिए, उसमें सामर्थ है, ठीक है? तो उससे शक्ति मिलती है। तो वैसे ही तुम्हारे परिवार में हर दिन शाम को दिया जलाओ करके प्रभु ने बताया ना दोस्तों, और धूप डालो करके। तो वैसे ही प्रार्थना एक धूप की तरह है। हाँ, तो वैसे आपके हर घर में, परिवार में हर दिन शाम को पारिवारिक प्रार्थना होना ही चाहिए, जिससे तुम प्रभु के वचन को पूरा करोगे,
धूप दोगे उसको, और वो क्या करेगा, वो सुगंध द्रव्य एकदम अच्छा खुशबू सा वो आग्रह करेगा, ले लेगा और तुम्हें आशीष देगा। तो तुम्हारी, जैसे मैंने प्रकाशित वाक्य कल पढ़ाया था ना कि जब स्वर्गदूत ने धूप लिया और अंगार लेके उसमें डाली, तो वो धूप के साथ साथ भक्तों के प्रार्थना के साथ साथ वो प्रभु के पास पहुँचे करके। तो वैसे ही वो धूप के ज़रिए यानी प्रार्थना के ज़रिए, हमारे घर के पारिवारिक प्रार्थना के ज़रिए प्रभु के पास हमारा परिवार पहुंचना चाहिए, धूप भी पहुंचना चाहिए, तब प्रभु के प्रकोप से हम बचेंगे दोस्तों। जैसे प्रभु ने बसलेल को बुलाया, वैसे प्रभु अपने को भी बुलाया है, सभी को बुलाया है। तो सभी लोगों को प्रभु ने आत्मा दी है कुछ काम करने का। हम लोग क्या करते हैं ना, काम चोरी कर लेते हैं कि ये काम मैं क्यों करूँ, ये मैं क्यों करूँ, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, वो खाली बैठा है, हाँ वो खाली बैठा है, उसको पास्टर जी कुछ नहीं बोलते, बार बार मुझे ही काम बोलते हैं। हाँ ऐसे लोग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने का। बसलेल ने किया ही नहीं ऐसा। जो प्रभु ने काम दिया वो बड़ा काम दिया उसको, फिनिशिंग का काम मतलब बहुत बड़ा काम है, कारागिरी का काम दिया उसको, बहुत जिम्मेदारी का काम दिया है दोस्तों। तो बाखुबा से जिम्मेदार प्रभु निभाने के लिए स्थिति सदा प्रभु हमें देता रहे। आमीन। प्यारे प्रभु, जो वचन ने बोया है पिता सौगुना फलवंत और सुनने में, यीशु के महान नाम से मैं मांग तो सुनो कबूल कर। आमीन। अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, धन्यवाद करता हूँ पिता इस अंतिम दिन के लिए, पिता पर अंतिम महीने, इस 7वें महीने के अंतिम दिन के लिए प्रभु तेरा हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। प्यारे मत्स्य, इस अंतिम दिन का अंतिम आशीर्वाद हमें चाहिए, यानी 31वें दिन का 31वां आशीष हमें दे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी 9 दिन ही बचे प्यारे मसीहा, पवित्र आत्मा के 9 वरदान होते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी 9 दिन है प्रभु जी, हर दिन प्रभु जी हमें वरदान पाकर तेरे सामने से प्रभु जी चलने के लिए हमें मदद कर प्यारे मसीहा। जो प्रभु तूने बसलेल को बुलाया, वैसे प्रभु तूने हमको भी बुलाया, सभी को भी बुलाया। जो विश्वास करे कि मुझे प्रभु ने बुलाया है, उसको प्रभु ने बुलाया प्यारे मसीहा। और जो पीछे पीछे हटेगा प्रभु, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा प्यारे मसीहा। वैसे प्रभु जो अपने आप को कम करेगा वही ऊपर बढ़ाया जाएगा। तो प्रभु अपने आप को कम कर कर, दीन कर कर, हर दिन परिवार के साथ मिलकर तेरे सम्मुख धूप डालने की कृपा तो हमें प्रदान कर। वैसे प्रभु जी तेरे कलीसिया के लिए, तेरे लिए जो भी काम प्रभु जी हम करने के बुद्धि शक्ति ज्ञान तो तूने दिया ही है, और प्रभु तू प्रेरणा भी दे के प्रभु जी हमसे काम पूरा करवा सकते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से मैं मांग तो उसने कबूल कर। हे पिता तुझे स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा ऐसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों की क्षमा किया, उसी प्रकार तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में डालना परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है। आमीन। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की जय हो, इब्लीस के कामों का नाश हो। प्रभु यीशु लोग की अनंत जय हो, इब्लीस के कामों का अनंत सर्वनाश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति स्तुति स्तुति। आमीन आमीन आमीन। आशीष लेंगे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा तेरे प्रभु की आशीष। 31वें दिन का 31वां आशीर्वाद, बसलेल की तरह परिपूर्ण आत्मा में भरने की परिपूर्णता, विश्राम दिन को न छोड़कर प्रभु के भवन में जाकर पवित्र होने की बुद्धि शक्ति ज्ञान सदा प्रभु तुम में देता रहे। आमीन। आमीन। सभी लोगों को मरना